हनुमान जी ने मस्तक टेका कि माँ अब मुझे जाने की अनुमति दो। एकदम जानकी जी फिर फूट पड़ी। कहूँ कापेगे विधि राखहूँ प्राणा, कहूँ कापेगे विधि राखहूँ प्राणा, तुमहूँ तात कहत अब जाना, तुमहूँ तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोहि कहूँ सोई दिन सोई राती, पुनि मोहि कहूँ सोई दिन सोई राती। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया, विदाई की आज्ञा मांगी, रो पड़ी सीता जी, रो पड़ी। तुम भी जाने की बात कह, तुम हूँ तात कहे तो अब जाना। किसके आधार पर हमको छोड़कर जा रहे हो? तू आया था, मैं तो जल रही थी उस समय, विरह में जल रही थी, आग में भी जलने वाली थी, वो तूने नहीं जलने दिया, फिर मुझे जलता हुआ छोड़कर जा रहे हो। तोय देख शीतल भई छाती। और ये संत का लक्षण है। संत के बहुत सारे लक्षण विद्वानों ने बताए होंगे, लेकिन अपने अनुभव में जो आया है वो संत का एक ही लक्षण है, जिसके पास बैठकर जलता हुआ मन शांत हो जाए, शीतल हो जाए। उद्विग्न आए थे, परेशान आए थे, रोते आए थे, एकदम बैठते ही मन शांत हो, समझ लो किसी संत के पास बैठे। हिमालय की तलहटी में जाते, हिमालय चीखता नहीं है कि मैं तुम्हें शीतलता प्रदान करूंगा, आपको अनुभव होने लगता है, ठंडी हवाएं आपको आने लगती है, लगता है पहाड़ के निकट आ गए हम, थोड़ी शीतलता। तो ही देख शीतल वही, जिसको मिलकर, जिसके पास बैठकर मन शीतल हो जाए, मन शांत हो जाए, मन के आवेग रुक जाए, जिसके पास बैठकर बिना बोले हमारे सारे प्रश्नों का, शंकाओं का, समस्याओं का समाधान हो जाए, वो संत है। जिसके पास बैठकर रोने की इच्छा होने लगे, वो संत है। जिसकी याद सताने लगे, वो संत है। ऐसे कई, डोंगरे जी महाराज बहुत अच्छे लक्षण बोला करते थे, वो चूंकि स्वयं संत थे। और आपने देखा कि डोंगरे जी का, अरे दर्शन तो खैर भाग्यशाली कोई होते थे उनके, डोंगरे जी शब्द बोल दीजिए तो अभी मन शांत और पवित्रता से भर जाता था। तो जिसके पास बैठकर दुर्गुण छोड़ने का संकल्प जगने लगे और सद्गुण जगने लगे, तो संत है। हनुमान जी उसी कोटि के। सीता जी कहते तोय देख शीतल भई छाती। हनुमान जी भरत जी के पास आते हैं, जब लौटकर लंका से प्रभु आए थे तो हनुमान जी को पहले भरत जी के पास बैठा था, तो भरत जी ने हनुमान जी का दर्शन करते क्या कहा? कपिता बदरस सकल